नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। जैसा कि एक्साइज कांस्टेबल फिजिकल के लिए बार बार कमेंट्स आ रहा था, उसी के लिए आज ये वीडियो है। एक्साइज कांस्टेबल में जितने लोगों का फिजिकल लगा हुआ है उनके लिए ये वीडियो है, उनका निराकरण आज हो जाएगा। 60 नंबर का फिजिकल आता है, टोटल 3 भागों में हमें फिजिकल को तोड़ना है, ठीक है। 40 अंक का इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, उसके लिए हमने स्पेशल रख भी दिया है कॉलम, और इंटरव्यू के लिए आपको वीडियो नियमित मिलता रहेगा। अब आज हम लोग बात करते हैं शारीरिक परीक्षा के लिए। तो शारीरिक परीक्षा के लिए पूरा मापदंड बना के रखा गया है, पूरा डिटेल्स 2016 में जब नोटिफिकेशन आया था तब ये डाटा दिया गया था कि फिजिकल किस बेसिस पे होगा, सीना कितना होना चाहिए, दौड़ कितने मिनट में निकालेंगे तो कितना अंक मिलेगा, बॉल थ्रो के लिए आपको कितना अंक मिलने वाला है, कितने मीटर फेंकने पे, ठीक है। साथ ही साथ लंबी कूद आप कितने नंबर पा सकते हैं, अच्छा अंक लाने के लिए आपको कितना मीटर या कितना फुट कूदना है, इन सारे बातों पे हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि 4902 बंदे क्वालिफाई हुए हैं। 12 गुना वैकेंसी के 12 गुना कैंडिडेट्स प्री क्वालिफाई हुए हैं। हालांकि भर्ती में अनियमितता खूब बढ़ती गई है, लेकिन 4902 बंदे जो क्वालिफाई हुए हैं उन्हें तो सलाम करने का मन करता है, क्योंकि 405 पद है, 2016 की वैकेंसी है, 5वां साल चलने जा रहा है, अभी भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। हो सकता 4902 बंदों में कुछ का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया हो, लेकिन जो लोग शेष बचे हुए हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवेदन प्रारंभ की। तो आवेदन प्रारंभ हुआ था 5 मई 2016 को, 405 पदों पे आवेदन आया था। 23 मई 2016 को लास्ट डेट रखा गया और 25 सितंबर 2016 को ही पेपर करा लिया गया। 25 सितंबर 2016 को जब पेपर हुआ तो पेपर में खूब अनियमितताएं बरती गई, चाहे वो मेरठ हो या फिर लखनऊ हो या फिर पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, वहाँ पे पेपर खूब लीक हुए और खूब ज़्यादा मामले संज्ञान में आए। मीडिया ने खूब उछाला, कई थानों में रिपोर्ट दर्ज हुई और साथ ही साथ उसका जांच भी हो रहा है, लेकिन अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। 405 पदों की भर्ती कंप्लीट होके ही रहेगी। 25 सितंबर 2016 को पेपर हुआ, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो इतना लेट हुआ कि 4 साल लग गया, ठीक है, 4 साल। 22 अक्टूबर 2020 को रिजल्ट आया। बहुत बंदे ऐसे थे जो अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पाए, बार बार वो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कैसे चेक करें। भैया मेरे पास भी किसी तरह से पीडीएफ नहीं मिल पाया, मेरे पास भी पीडीएफ पड़ा था, लेकिन किसी तरह से हमने ढूंढा, नहीं मिल पाया। उसके लिए हमें खेद है। रिजल्ट्स आप तभी अब चेक कर पाएंगे जब आपको फाइनली पीटी के लिए जो 16 फरवरी डेट निर्धारित की गई है उसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तभी आप चेक कर सकते हैं कि आप 4902 में काउंट हैं या फिर जो 16-17 लाख कैंडिडेट थे उसमें। साफ बात बताते हैं, 22 अक्टूबर 2020 को रिजल्ट आया। पीईटी के लिए फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। 16 फरवरी 2021 से फिजिकल का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी शारीरिक परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है 16 फरवरी 2021 से। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जो कि यूपी SSS के सचिव हैं, उन्होंने बाकायदा नोटिस निकाल के ये डाटा जारी किया है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं शारीरिक परीक्षा की, तो शारीरिक परीक्षा 60 अंकों का होगा, ठीक है, 60 अंकों का होगा। 3 चरण हैं इसके, यानी टोटल 3 पार्ट्स बनाए गए हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है दौड़, उसके बाद लंबी कूद, उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो। दौड़ आपका 20 अंक का है, साथ ही साथ लंबी कूद भी आपकी 20 अंक की है, और जो क्रिकेट बॉल थ्रो है वो भी आपको 20 अंक दिलाने वाला है। फाइनली जो आबकारी पुलिस यानी एक्साइज कांस्टेबल है, उसका जो चयन का प्रक्रिया रखा गया है, फाइनली चयन, ठीक है, वो आपके शारीरिक परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क पे ही डिपेंड करता है। यानी जो आपने प्रारंभिक परीक्षा दी वो तो केवल क्वालिफाइंग थी, लेकिन जो अब सेकेंडरी परीक्षा हो रही है, शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार, 100 अंक का होगा। 60 अंक आपका शारीरिक परीक्षा, 40 अंक आपका साक्षात्कार।
इन दोनों में मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी में 405 बंदों को छांट लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं साफ बताना चाहूँगा आपको फिजिकल में थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है। आज अभी 26 जनवरी है, 26, 5, 31 इधर और 16 उधर, यानी 21 दिन है। 20 दिन आपके पास शेष हैं। थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आप फिजिकल पास आउट हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4800 मीटर की रेस है, उसमें भी आपको टाइम दिया गया है। ठंडी का मौसम है, बढ़िया से आप रेस में नंबर ला सकते हैं, लंबी कूद में भी नंबर ला सकते हैं और गेंद फेंकने में भी नंबर ला सकते हैं, क्योंकि 155 ग्राम की गेंद आपको फेंकनी है और फाइनली आपको नंबर 20 मिल जाने वाले हैं। आइए बताते हैं। तो शारीरिक परीक्षा के 3 चरण, पहला दौड़, दूसरा लंबी कूद, तीसरा क्रिकेट बॉल थ्रो। तीनों के 20-20 नंबर हैं, यानी समान अंक हैं। किसमें आप मेहनत कर लेते हैं, किसमें आप अच्छा अंक पा जाते हैं। साक्षात्कार के लिए 40 अंकों का प्रावधान है। अब साक्षात्कार आप लोग थोड़ा सा अटक रहे होंगे, क्योंकि ग्रुप सी में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने साक्षात्कार को समाप्त कर दिया। फिर भी ये वैकेंसी 2016 की है और 2016 में उत्तर प्रदेश में जो सीएम थे यानी चीफ मिनिस्टर, वो थे अखिलेश यादव जी। ठीक है, अखिलेश यादव। तो अखिलेश जी के समय में ये वैकेंसी आई थी 405 पदों पे। किसके लिए? एक्साइज कांस्टेबल के लिए। तब इसमें यह प्रावधान रखा गया कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, साथ ही साथ फिजिकल और इंटरव्यू भी होगा, साक्षात्कार भी होगा। तो फिजिकल और साक्षात्कार के बेस पे ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें केवल और केवल क्या किया जाएगा? पासिंग मार्क लिया जाएगा। ठीक, तो केवल और केवल 12 गुना बच्चे पास किए गए। टोटल 405 पदों पे वैकेंसी थी, 4902 बंदे क्वालिफाई हुए हैं। रिजल्ट आपका आया है 22 अक्टूबर 2020 को। अब अगर हम लोग बात करते हैं शारीरिक परीक्षा की, तो शारीरिक परीक्षा में आपको किस वेटेज पे अंक मिलेगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर पुरुष कैंडिडेट्स की, तो पुरुष कैंडिडेट्स के लिए सीना मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर उसे सीना फुलाना है, मिनिमम 80 है। अगर कोई किसी का 90 है या 95 है तो उसे 100 करना पड़ेगा। अगर 80 है तो उसे 85 करना है। अगर 85 है तो उसे 90 सेंटीमीटर करना है। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए सीने में। एक बार आपको सांस ऊपर लेनी है, छोड़ देनी है, सीना अपने आप चौड़ा हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं पुरुष कैंडिडेट्स में ऊंचाई की। तो ऊंचाई जो मिनिमम है यानी न्यूनतम ऊंचाई आपकी 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 167.6 सेंटीमीटर वाले कैंडिडेट्स अपनी तैयारी शुरू कर दें दौड़ के लिए। ठीक, दौड़, लंबी कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो, इन तीनों के लिए। अगर महिला अभ्यर्थियों की हम लोग बात करते हैं, तो महिला अभ्यर्थी के लिए वजन है 45 किलोग्राम और लंबाई जनरल के लिए 152 सेंटीमीटर, जबकि ओबीसी SC ST के लिए 147 सेंटीमीटर डिफाइन की गई है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन 2016 में पूरा डाटा दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो क्रम आएगा दौड़ का। दौड़ में लोग अक्सर कंफ्यूज हैं कि सर 1600 मीटर की दौड़ होगी या फिर 4800 मीटर यानी 3 मील की दौड़ होगी। तो यहाँ पे 3 मील की दौड़ का प्रावधान है। 3 मील मतलब 4800 मीटर, 4.8 किलोमीटर। तो 4.8 किलोमीटर दौड़ का प्रावधान है। दौड़ में आपको जितने ही कम मिनट आप लेंगे उतना अच्छा अंक आपको मिल जाएगा। 20 अंक का दौड़ है आपका, 20 अंक का। और 20 अंक आप दौड़ में तब पाएंगे जब आपको दौड़ में 21 मिनट का समय लगेगा। अगर आप 24 मिनट, 21 से 24 के बीच जाते हैं तो आपको 18 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 24 से 27 के बीच जाते हैं तो आपको 15 अंकों का प्रावधान किया गया है। जबकि अगर आप 30 मिनट में यानी आधे घंटे में दौड़ते हैं तो आपको 12 अंक दिया जाएगा। ये पुरुष कैंडिडेट्स के लिए है दौड़ में। ठीक है, 4800 मीटर का दौड़ अगर आप 21 मिनट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 अंक मिल जाएंगे। उसमें कोई एफर्ट नहीं है। लेकिन 21 से 24 के बीच अगर आप दौड़ते हैं तो आपको 18 अंक दिया जाएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसी वाले खाने में रहेंगे, यानी 18 अंक मैक्सिमम लोगों का मिल ही जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दौड़ में ही महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए दौड़ जो रखी गई है वो 200 मीटर की रखी गई है। महिलाओं में दौड़ का प्रावधान 200 मीटर का रखा गया है और 200 मीटर को है सेकंड में मापना है आपको, और उसके लिए अलग अलग अंकों का प्रावधान है। अगर आप 200 मीटर 46 सेकंड में क्रॉस कर जाती हैं
तो आपके लिए 20 अंक का प्रावधान है, यानी 200 मीटर आपको 46 सेकंड दिया जा रहा है। अगर आप 48 सेकंड में क्वालिफाई करती हैं तो आपको 18 अंक दिया जाएगा। अगर आप 50 सेकंड में क्वालिफाई करती हैं तो आपको 15 अंक दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 52 सेकंड में क्वालिफाई करती हैं तो आपको 12 अंक का प्रावधान किया गया है। अगर 52 से ज़्यादा लगता है तो आप फेल मान लिए जाएंगे। 52 से अबव अगर लगता है तो आप फेल मान लिए जाएंगे। ये हो गई दौड़ की बात। महिला अभ्यर्थियों के लिए 200 मीटर की दौड़ है, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4800 मीटर की दौड़ है। ठीक है, 4800 मीटर मैक्सिमम टाइम दिया गया है 30 मिनट, जबकि यहाँ पे आपको महिला अभ्यर्थियों के लिए 200 मीटर की दौड़ है और मैक्सिमम टाइम दिया गया है 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड में आपको दिया जाएगा 12 अंक, जबकि 46 सेकेंड में आपको दिया जाएगा 20 अंक। पुरुष वाले में दौड़ के लिए 4800 मीटर में 21 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा 20 अंक, जबकि 30 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा 12 अंक। अब हम लोग बात करते हैं लंबी कूद की। तो लंबी कूद के लिए जो प्रावधान किया गया है वो फिट के हिसाब से किया गया है। पुरुष कैंडिडेट्स में यानी मेल में, तो मेल में फुट आपको जाना है। अगर आप 18 फुट लंबाई को छलांग लगा सकते हैं तो आपको 20 अंक सीधे सीधे मिल जाएंगे। अगर आप 17 फीट की ऊंचाई को कूदते हैं, ऊंचाई क्या मतलब लंबी कूद है, अगर लंबाई को आप मापते हैं 17 फुट की लंबाई को मापते हैं तो आपको 16 अंक मिल जाएगा। अगर आप 15 फीट की लंबाई को माप पाते हैं एक छलांग में तो आपको 12 अंक मिल जाएंगे। यानी अगर आप 18 फीट की लंबाई को माप जाते हैं एक फरलांग में यानी एक छलांग में तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। मैक्सिमम बंदे यहाँ 17 और 16 के बीच आएंगे, यानी 12 से 16 अंक के बीच पाने वाले अधिक बच्चे रहेंगे लंबी कूद में। आप नेक्स्ट स्टेप आता है किसका, तो लंबी कूद में लड़कियों के लिए क्या प्रोसेस है। तो लड़कियों के लिए भी यही प्रोसेस है, फिट में बताया गया है और अंक का प्रावधान अलग अलग है। अगर फिट की बात करते हैं तो 20 अंक लाने के लिए आपको 10 फीट छलांग लगाना ही पड़ेगा, तब आके 20 अंक आपको मिल पाएंगे। लड़कियों के लिए है 9.5 फीट की अगर दूरी वो क्रॉस करती हैं यानी लंबाई को मापती हैं तो उन्हें मिल जाएगा 16 अंक, जबकि 8 फीट अगर वो छलांग लगा पाती हैं तो उन्हें मिलेगा 12 अंक। यानी लंबी कूद में लड़कियों के लिए अगर 10 फीट की दूरी क्रॉस करनी है तो आपको 20 अंक का प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं क्रिकेट बॉल थ्रो। क्रिकेट बॉल थ्रो में सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आया है उसमें ये पूछा गया है सर बॉल की वेट कितनी होगी। तो भैया 155 ग्राम से 163 ग्राम के बीच रहने वाली है क्रिकेट बॉल थ्रो की जो वेट है। वास्तविक वेट 155 से 163 के बीच होती है, कोई भी दे दी जाए, यानी 150 ग्राम की बॉल आपको फेंकनी है। मैक्सिमम आप कितना फेंक सकते हैं, तो पुरुष के लिए बताया गया है कि अगर आप 65 मीटर फेंक सकते हैं 65 मीटर तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। यानी 155 ग्राम का कोई ढेला लीजिए और उसे 150 ग्राम का ढेला लीजिए, कोई 155 ग्राम का लीजिए और 65 मीटर फेंक दीजिए। आराम से आप फेंक सकते हैं यार, और 20 में 20 अंक पा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप 63 मीटर क्रॉस करते हैं तो आपको 16 अंक मिलेगा, जबकि 61 मीटर के लिए 12 अंकों का प्रावधान है। क्रिकेट बॉल थ्रो की जो वेट है 155 से 163 ग्राम होती है। ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 155 ग्राम से 163 ग्राम के बीच होती है क्रिकेट बॉल थ्रो। थ्रो यानी फेंकना, क्रिकेट बॉल का वजन 155 ग्राम। ठीक, महिलाओं के लिए अगर बात करते हैं तो ये भी दूरी मीटर में बताई गई है। अगर आपको 20 अंक लेना है तो महिला अभ्यर्थी उसे 14 मीटर दूर फेंके। महिला अभ्यर्थी अगर 13 मीटर दूर फेंकती हैं तो उनके लिए 16 अंक मिल जाएगा। अगर वो 12 मीटर दूर फेंकती हैं तो उनके लिए 12 अंकों का प्रावधान हो जाएगा। यानी 155 ग्राम की बॉल इन्हें अगर 14 मीटर क्रॉस कर जाती हैं महिलाएं तो इनके लिए 20 अंक फिक्स है। लेकिन पुरुष के लिए 65 मीटर फेंकना जरूरी है, तब जाके आपको 20 अंक मिल पाएंगे। तो ये था टोटल पाई चार्ट। पाई चार्ट कहने का मतलब ये है कि आपकी जो शारीरिक परीक्षा दौड़, लंबी कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो है उसके बारे में बताया गया है। क्रिकेट बॉल थ्रो यानी 155 से 163 ग्राम कोई ढेला लीजिए या बॉल लीजिए, उसकी नियमित प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 4902 बंदे हैं, उसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे, उन्हें केवल जॉब की चॉइस होगी बस।
ठीक। और अक्सर बंदे 4902 में ऐसे बंदे भी होंगे जो अक्सर अनफिट हो जाएंगे। ठीक। अनफिट कहने का मतलब ये है या तो किसी की हाइट नहीं होगी, या तो किसी का चेस्ट नहीं होगा, या तो कोई इनमें फेल हो सकता है, क्योंकि शारीरिक परीक्षा टफ है। 4800 मीटर की रेस 30 मिनट आपको दिया गया है। कुछ लोग इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ठंडी का माहौल है, कंप्लीट कर भी सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आपको पूर्ण रूपेण मेहनत करना है। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो साक्षात्कार भैया 40 अंक का है, ये अलग है। ठीक। शारीरिक परीक्षा 60 अंक की है, ये अलग है, और साक्षात्कार आपका 40 अंक का है, ये अलग है। दोनों को इंक्लूड किया जाएगा फाइनल चयन के लिए। 60 अंक का फिजिकल और 40 अंक का साक्षात्कार, 100 अंक बनाया जाएगा। 100 अंक पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट, ठीक है, मेरिट लिस्ट इसी पे जारी होगी। मेरिट लिस्ट 100 अंकों पे जारी होगी। अक्सर जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स मिलेंगे वो आपको शारीरिक परीक्षा है, इसमें 50 से 55 अंक लाने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ऐसे होंगे जो 50 से 55 अंक शारीरिक परीक्षा में ले आएंगे। तो 55 अगर उन्हें यहाँ मिल जाता है, और जो इंटरव्यू का प्रावधान किया गया है, UPSSC इंटरव्यू में अक्सर बंदों को मैक्सिमम मार्क नहीं दे पाती है, इसलिए अगर हम लोग 50% भी जोड़ते हैं तो 20 अंक अगर उन्हें यहाँ इंटरव्यू से मिल जाता है, टोटल हो जाएंगे 75 अंक। और 75 अंक पे OBC का बंदा हो या फिर जनरल कैटेगरी का बंदा हो, फाइनल सिलेक्शन ले ही लेगा। ठीक, फाइनल सिलेक्शन ले ही लेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, शारीरिक परीक्षा पे थोड़ा ध्यान दें। इंटरव्यू आप कितना भी अच्छा कर लें, 50 से 55% मार्क ही आपको मिल पाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इंटरव्यू 20 अंक या 22 अंक ला पाएंगे, लेकिन शारीरिक परीक्षा में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप अच्छा अंक ला सकते हैं। इंटरव्यू का एक वीडियो पड़ा हुआ है, UPSSC ही कराती है। ठीक है, उसका एक इंटरव्यू है, इंजीनियर पवन जी का इंटरव्यू हमने लिया था, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, उसे आप लोग देखें। साथ ही साथ नए इंटरव्यू भी आपके बीच उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, तो ये थी टोटल डिटेल्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग शारीरिक परीक्षा को ढंग से समझ गए होंगे, किस बेसिस पे होना है। 20 दिन का भी समय है, अच्छे से मेहनत करिए और अपने आप को कामयाब बनाइए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कुछ लोग अभी भी कट ऑफ में कंफ्यूज हैं, तो भैया कट ऑफ OBC और जनरल की सेम गई है। 65 कट ऑफ गई है 90 में से 65 कट ऑफ गई है। बार बार लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे सर 73 क्वेश्चन सही थे, 78 क्वेश्चन सही थे। भैया कितने सही थे ये आप मायने नहीं रखता। 2016 की वैकेंसी है, 21 चल रहा है, 5वां साल चल रहा है, किसी के पास पेपर नहीं रखा होगा। लेकिन हाँ, फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो फाइनल रिजल्ट अगर आप नहीं चेक कर पाए हैं तो आपको एक मौका अभी भी मिल रहा है। 16 फरवरी से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, यानी आपको 10 फरवरी तक लगभग मौका मिल ही जाएगा कि आप फिजिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। तभी आपको मौका है, बढ़िया से आप चेक कर सकते हैं। फिजिकल का एडमिट कार्ड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB फिलअप करना होगा, और जैसे ही आप फिलअप करते हैं, अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर नहीं क्वालिफाई हैं तो एक लाइन छोटी सी लिख के आ जाएगी, प्रिय अभ्यर्थी आप इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं है। ठीक, तो ये था सजेशन। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अभी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, चैनल उस पर भी विचार करता है और बहुत जल्द आपके बीच प्रोवाइड कराने की पूरी चेष्टा करता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।